हेलो स्टूडेंट, सतेंद्र प्राइवेट आईटीआई की डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है और उसका आंसर क्या होता है। तो इस गेज का नाम क्या है? फिगर जो दिखाई पड़ रहा है ये पूछ रहा है ये क्या है गेज। गेज का नाम क्या है? तो इस तरह का गेज तो और दिखाए थे। तो गेज देखने पर ये साइड में जैसे क्या है ये थ्रेड कटा हुआ है और इस तरह का गेज अगर प्लेन रहता है, थ्रेड नहीं रहता है तो कौन सा गेज कहा जाता है? लेकिन यहाँ पर तो थ्रेड कटा हुआ है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है थ्रेड रिंग गेज, बी थ्रेड प्लग गेज, सी थ्रेड पिच गेज और डी टेपर प्लग गेज। तो ऑप्शन नंबर बी थ्रेड प्लग गेज, अगर वो थ्रेड कटा हुआ नहीं रहता और अगर प्लेन रहता तो ये क्या होता? प्लग गेज कहलाता। लेकिन थ्रेड है तो थ्रेड प्लग गेज, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए ऊष्मा उपचार में प्रयुक्त क्वेचिंग मीडिया क्या है? क्या कह रहा है कि किसी भी जॉब को अगर हीट ट्रीटमेंट के द्वारा उसको ठंडा यानी शीतलन ठंडा करना हो तो क्वेचिंग मीडिया जो होता है, जो दिया हुआ है हमको ए में दिया है वह है ब्राइन सॉल्यूशन, बी वायु, सी तेल और डी पानी। तो इस चारों में से बोल रहा है कि किसका जो है तेजी से प्राप्त होता है, इन ठंडा तेजी से कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन ही ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? ये जो दिखाई पड़ रहा है डायग्राम, ये डायग्राम क्या है? ये हीट ट्रीटमेंट की प्रक्रिया है। ये क्या दर्शाता है? अपर क्रिटिकल तापमान और लो क्रिटिकल तापमान, यानी हीट ट्रीटमेंट से इसका संबंध है। तो हीट ट्रीटमेंट से संबंध है तो इस भाग को पूछ रहा है कि इंडिकेट जो किया गया है ये कौन सा चिन्ह भाग है इसको। तो इसमें से देखने में पता चलता है, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए दिया हुआ है अपर क्रिटिकल तापमान, बी लोअर क्रिटिकल तापमान, सी ऑस्टेनाइल। तो इसमें से फिगर देखने पर पता चलता है कि ये जो दिया गया है किसी भी स्टील को अगर गर्म किया जाता है तो गर्म किया जाता है तो ये जो दिखाई पड़ रहा है, फिगर तो ऐसे साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन पहले ये स्टेप बाय स्टेप देखिए ये दूरी कम है। तो यहाँ पर ये जो चिन्ह दिखाई पड़ रहा है ये 700 डिग्री है। ये क्या दिखाई पड़ रहा है? टेम्परेचर। और ये तो टेम्परेचर यहाँ 700 डिग्री है। तो जब 700 डिग्री पे स्टील को गर्म किया जाता है तो उसको रखा जाता है और जब हीट प्रक्रिया शुरू करने के बाद जब धीरे धीरे वो हीट होता है तो 723 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो दिखाई पड़ रहा है 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके स्टील में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो परिवर्तन जब होना शुरू हो जाता है तो वो अपर क्रिटिकल तापमान जो स्टील की आंतरिक संरचना को चेंज करता है तो ये यहां से शुरू होता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो ये 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो यही दर्शा रहा है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि तो जब 700 सेंटीग्रेड से जब वो स्ट्रक्चर उसका संरचना स्टील की चेंज होने लगता है तो इसी जगह से वो इसको बोला जाता है लोअर क्रिटिकल तापमान। यानी ये क्या दर्शा रहा है? और इसके
इसके ऊपर जो जो बढ़ता जाता है तो एक निश्चित समय होता है जो कि स्टील पूर्णतः वो संरचना उसका चेंज हो जाता है, जो कि ऑस्टेनाइट कहलाता है। तो ये यहां से शुरू होता है, यानी लोअर क्रिटिकल तापमान, लोअर क्रिटिकल तापमान एक्स इंडिकेट कर रहा है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी लोअर क्रिटिकल तापमान इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्बो और बेंड का कोण क्या है जो डायवर्सन प्रदान करता है, यानी एल्बो और बेंड पाइप फिटिंग से है, समझिए। जो डायवर्सन, जो कि कोई चल रहा है तो उसको मोड़ना, डायवर्सन से उसका कहता है कि कोण क्या है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 90 से 45 डिग्री, 90 और 45 डिग्री, बी 30 डिग्री और 60 डिग्री, सी 20 डिग्री और 40 डिग्री और डी 70 डिग्री और 120 डिग्री। एल्बो और बेंड्स का कोण जो होता है ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री या 45 डिग्री पर उसको डाइवर्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रूज का उपयोग किया जाता है जहां लगातार हटाने और असेंबली करना होता है, यानी यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस स्थान पर या उस जगह पर कौन सा स्क्रू का उपयोग किया जाता है जहां पर भी जरूरत पड़ने पर उसको हटाया जा सके और पुनः फिर असेंबली किया जा सके। तो उस जगह पर ऑप्शन क्या दिया गया है स्क्रू में? स्क्वायर हेड स्क्रू, बी हेक्सागन सॉकेट हेड कैप स्क्रू, सी राउंड हेड स्क्रू और डी चीज हेड स्क्रू। तो जिस जगह पर किसी भी पार्ट्स को हटाना और असेंबली करना होता है वहां पर ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर हेड स्क्रू का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट्स का उपयोग किया जाता है? यहां पर क्या कह रहा है? कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट्स का उपयोग किया जाता है? नट्स, बोल्ट पे जो नट्स कसा जाता है उसको कहता है। ऑप्शन दिया गया है स्क्वायर नट, बी टी नट, सी विग नट और डी कैप नट। तो ऑप्शन ए जो है स्क्वायर नट। कोच निर्माण कार्य में स्क्वायर नट का उपयोग किया जाता है क्योंकि उसमें उसके नट्स की खराब होने की संभावना कम रहती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस नट का क्या नाम है जिसका शीर्ष भाग बेलनाकार आकार का और नीचे के भाग हेक्सागोनल आकार का होता है? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि उस नट का क्या नाम है जिसका शीर्ष भाग, ऊपर वाला भाग बेलनाकार गोल आकार का और नीचे के भाग हेक्सागोनल 6 पहल का। तो वो ऑप्शन दिया हुआ है ए सॉलिड नट्स, बी टी नट्स, सी कैप नट्स और डी कैस्टल नट्स। तो ऑप्शन ए जो है सॉलिड नट्स, सॉलिड नट्स जो होता है वो हेक्सागोनल होता है, लेकिन स्लॉटेड है, स्लॉटेड नट जो होता है वो हेक्सागोनल होता है, लेकिन उस पर भी जो है 6 पहल जो है 6 पहल में ग्रुप कटे हुए रहते हैं। जो नट को टाइट करने पर बोल्ट और नट के साथ उसको लॉकिंग डिवाइस लगाया जाता है ताकि ये लूज होने पर खुल न सके। टी नट्स ये तो होगा नहीं, कहे कि ये टी आकार का है। और कैप नट्स ऊपर वाला भाग, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है क्या कि वह कौन सा नट का नाम क्या है जो शीर्ष भाग गोल आकार का और
नीचे का भाग हेक्सागोनल, तो वो ऑप्शन नंबर डी केसल नट है। केसल नट में ऊपर वाला भाग गोल रहता है और नीचे का भाग 6 पहल का रहता है नट्स में, जो कि बोल्ट पर टाइट करने पर और उसका ऊपर वाला भाग जो बेलनाकार रहता है, तो बेलनाकार में भी स्लॉट कटा हुआ रहता है। स्लॉट कटा होने पर यानी इस नट को अगर स्लॉटेड नट भी बोला जाए तो सही है, लेकिन ऑप्शन होगा डी केसल नट, इसलिए कि इसमें भी स्लॉट कटे हुए रहते हैं, इसमें भी स्लॉट कटे हुए रहते हैं, लेकिन ये ऊपर ये सिर्फ 6 पाल का होता है और उसमें स्लॉट कटा हुआ रहता है। लेकिन केसल नट में ऊपर वाला भाग गोल और नीचे वाला भाग 6 पाल का यानी हेक्सागोनल होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसमें भी ग्रुप कटा हुआ रहता है बेलनाकार भाग में, जो कि लॉकिंग डिवाइस के लिए पिन लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेवी ड्यूटी असेंबली कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है? हेवी ड्यूटी असेंबली कार्य में यानी मजबूती के लिए किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है? स्क्रू क्या क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है पेन हेड स्क्रू, बी चीज हेड स्क्रू, सी राउंड हेड स्क्रू और डी हेक्सागोन हेड स्क्रू। तो पेन स्क्रू जो है वो तो ऊपर स्क्रू है, तो पेन स्क्रू ऊपर से गोल टाइप का होता है, उसको डिवाइडर पेचकस के द्वारा टाइट किया जाता है। ये हेवी ड्यूटी के लिए नहीं है, बी भी हेवी ड्यूटी के लिए नहीं है, सी भी हेवी ड्यूटी के लिए नहीं है, डी जो है हेक्सागोन हेड स्क्रू, यानी हेक्सागोन हेड स्क्रू है तो ऊपर जो उसका हेड जो है 6 पाल का है हेक्सागोन, और नीचे थ्रेड कटा हुआ है। इसका कार्य जो हेवी ड्यूटी में क्या आता है, इसका हेड जो है वो बाहर रहता है, जो भी दूसरे पार्ट्स को असेंबली करने में इसके द्वारा कोई अड़चन नहीं होती है। यदि ऑप्शन नंबर डी सही है हेवी ड्यूटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट असेंबली कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है? इसके पिछले जो क्वेश्चन देखे हम लोग हेवी ड्यूटी, इसमें पूछ रहा है लाइट यानी हल्के कार्य के लिए, तो इसमें से ऑप्शन दिया गया है हेक्सागोन हेड स्क्रू, और अभी हेक्सागोन ऑप्शन नंबर ए जो है ये पिछले क्वेश्चन में ये हेवी ड्यूटी के लिए यूज है। ऑप्शन नंबर बी चीज हेड स्क्रू ये लाइट असेंबली के लिए है, लाइट हल्के कार्यों के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। सी जो है हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू कैप, ये ऊपर से कसा हुआ है तो कैप तो होगा नहीं, और स्क्वायर हेड काउंटर सिंक ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समानांतर दांतों किस फाइल में होते हैं? नरम और गैर धातु मटेरियल पर, या क्या कह रहा है सॉफ्ट नरम और गैर मटेरियल धातु। गैर मटेरियल धातु में कौन कौन से आया, क्या आया? जैसे तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, यही सब आए। तो उसमें से कह रहा है कौन सा फाइल यूज होगा जो तेज समानांतर दांतों, तो उसमें से ऑप्शन ए दिया गया है पिलर फाइल, बी टिंकर फाइल, सी ड्रेड नॉट फाइल और डी वार्डिंग फाइल। तो पिलर फाइल, टिंकर फाइल ये सब तो जानते ही है, लेकिन ड्रेड नॉट फाइल जो है इसका जो है ये समानांतर दांत होते हैं, वो ज्यादा नुकीला होते हैं, और ये फाइल जो है सो इसके तीर्थ जो है कर्व आकार के होते हैं, लेकिन समानांतर होते हैं, कर्व आकार के होते हैं, तीर्थ जो है कर्व आकार के होते हैं, और फाइल जो है टेंगुलर में मिलता है, स्क्वायर में भी मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
परिष्करण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक स्मूथनेस सुनिश्चित करता है? यानी ये क्वेश्चन का फाइल का उपयोग जो किया जाता है जो सटीक स्मूथ माने पूरा फिनिशिंग किसमें होता है? तो ऑप्शन ए दिया गया है स्विस पैटर्न फाइल। ऑप्शन नंबर ए स्विस पैटर्न फाइल सही है, जो इसका वर्क जो है, काम जो है, स्मूथनेस को ये पूरा सुनिश्चित करता है। किलर फाइल नहीं करता है, ड्रेडनॉट फाइल और वार्निंग फाइल भी नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीलर गेज के BIS सेट की मोटाई सीमा क्या है? फीलर गेज का उपयोग किसमें किया जाता है? मैचिंग पार्ट्स के गैपिंग को चेक करने के लिए। दो मेल फीमेल पार्ट्स को उसमें से कितना गैपिंग है, टॉलरेंस है, कितना mm में, उसको चेक करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है 0.01 mm to 1 mm in step of 0.01 mm. B 0.02 mm to 1 mm in step of 0.02 mm. तो इसमें से जो है ऑप्शन जो है, एक ऑप्शन और होगा इसमें 0.03 mm to 1 mm in step of 0.02 mm। यानी यहां पर जो है मिसिंग है, यानी 0.03 फीलर गेज जो है 0.03 से 1 mm और स्टेप जो उसका जो बढ़ता है उसकी मोटाई वो 0.02 mm से बढ़ता है। यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम भेजेंगे आप लोगों के ऊपर तो वहां पर दिखाई पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 0.1 mm, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी है? ये क्या पूछ रहा है? ये स्लिप गेज, ये क्या है? स्लिप गेज कहां पर है? तो स्लिप गेज ये है, ये दर्शा रहा है स्लिप गेज। ये है क्या? ये साइन वाला। तो इसमें पूछ रहा है स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी है, जबकि 25 डिग्री दर्शा रहा है हमको 0.4226। यानी ये कौन स्लिप गेज ऊंचाई, ये कौन दर्शा रहा है हमको 25 डिग्री, इसका मान है 0.4226 mm। तो इसमें से इसकी हाइट पूछ रहा है, तो हाइट पूछ रहा है तो ऑप्शन हाइट निकालने के लिए क्या है? साइन वार का। साइन वार का तो बताए भी है क्वेश्चन, साइन थीटा, यानी साइन थीटा डिग्री, ये कितना है? 25, जिसका मान हमें दिया गया। हमको निकालना क्या है? साइन स्लिप गेज की ऊंचाई। ये इसका सूत्र क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? स्लिप गेज की ऊंचाई। ये स्लिप गेज की ऊंचाई बटे साइन वार की लंबाई। अगर साइन वार की लंबाई हमको दिया गया है तो साइन वार की लंबाई, अब यहां पर कंफ्यूज किया, साइन वार की लंबाई कहां होता है, क्या होता है?
तो साइन बार के रोलर के सेंटर टू सेंटर के मध्य की दूरी को साइन बार की लंबाई कही जाती है। तो यहां पर क्या है, ये सेंटर रोलर की सेंटर, ये रोलर की सेंटर, ये क्या है साइन बार की लंबाई। और साइन बार की लंबाई हमें कितना दिया गया है, तो लंबाई हमको कहां से ज्ञात होगा, जब ये त्रिभुज बनाएगी तो ये साइन बार की लंबाई ये दर्शा रहा है। देखिए यहां से जो लंबाई ये है ये दर्शा रहा है, ये कितना है 100 mm। तो सूत्र पर अगर सेट कीजिएगा तो सूत्र क्या है यहां 0.4226 इंटू कहां चल जाएगा 100 से गुना कीजिएगा कहां पर आएगा, 2 अंक यहां पर बढ़ेगा 0, 4 अंक के बाद है, तो 4 अंक के बाद है तो क्या हो जाएगा आंसर 42.26। ऑप्शन देखते हैं क्या है 42.26, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्यखंड के बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। कार्यखंड के बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किसी भी जॉब को मापने के लिए, बाहरी व्यास मापने के लिए उपकरण तो बहुत, वर्नियर कैलिपर से भी माप सकते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट आएगा, आउटसाइड कैलिपर से, लेकिन उसमें इनडायरेक्ट मेजरमेंट आएगा, बहुत है। लेकिन ऑप्शन क्या किया दिया गया है देखते हैं। ए पैरेलल लेग कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, सी स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़ों की जोड़ी, और डी वर्नियर कैलिपर। लेकिन वहां पर जो फिगर जो दिखाया गया है हमें, फिगर ये क्या दिखाया गया है, फिगर जो दिखाया गया है हमको ये विशेष प्रकार का स्लिप गेज के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर स्लिप गेज का उपयोग करके ये स्लिप गेज के एक्यूरेसी को विशेष जबड़ों के द्वारा बाहरी व्यास को दिखाया गया है। जैसे फिगर में जो दिखाया गया है उसमें से एक प्लेट है और एक उसके विपरीत साइड, ये देखिए ये जो है, और ये विशेष प्रकार का एक उपकरण है जो स्लिप गेज के द्वारा इसके बाहरी व्यास को, व्यास की मेजरमेंट को लिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिप गेज का अंशांकन ग्रेड, सिलिब्रेशन ग्रेड क्या है स्लिप गेज का। स्लिप गेजों को जो है 4 ग्रेडों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि चारों ग्रेड आपको दर्शाया गया है। इसमें पूछ रहा है कि अंशांकन ग्रेड क्या है, तो ऑप्शन ए ग्रेड 0। ग्रेड 0 क्या है, ग्रेड 0 जो है ये एक निश्चित सभी, यानी ये मास्टर कहिए या कुछ भी कहिए, ये जितने भी ग्रेड हैं सारे ग्रेड को जो है ये इसके द्वारा चेक किया जाता है, 0 ग्रेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी ग्रेड 00, ग्रेड 00 जो है, और ग्रेड सी में दिया है ग्रेड 1 और डी में दिया गया है ग्रेड 2। तो ग्रेड 2 जो है ये वर्कशॉप के लिए, और ग्रेड 1 जो है ये इंस्पेक्शन रूम के लिए, और ग्रेड 00 जो है ये टूल रूम के लिए। तो जब किसी भी स्लिप गेज को वर्कशॉप में यूज करते करते अगर डायमेंशन में अंतर होता है तो उसको इंस्पेक्शन रूम में जो होता है उससे चेक किया जाता है। अगर इससे भी अगर घिस जाता है ये स्लिप गेज तो उसको ये टूल रूम के गेज, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सिलिब्रेशन ग्रेड
ऑप्शन नंबर बी सही है। ग्रेड ये ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप गेज का उपयोग करने का विधि क्या है? ये क्या दिखाया गया है फिगर में? दोनों स्लिप गेज है। स्लिप गेज है तो इसमें पूछ रहा है कि विधि क्या है। तो स्लिप गेज की विधि क्या है? जब स्लिप गेज को उपयोग में लाते हैं तो उसका विधि क्या है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया गया है ए रिंगिंग यानी रिंगिंग विधि जो बोलते हैं हम लोग, बी स्लाइडिंग, सी ग्लेजिंग और डी लोडिंग। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्लिप गेज को प्रयोग में लाने के लिए पहले उसको रिंगिंग विधि किया जाता है। रिंगिंग विधि में एक उसको साफ करके उसको स्लिप गेज को एक दूसरे के ऊपर रिंगिंग किया जाता है, जो कि वह स्वतः स्लिप गेज सट जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस गेज का उपयोग क्या है? देखिए इसमें से ये गेज है, इस गेज का पूछ रहा है कि उपयोग क्या है। जस्ट यही गेज हम लोग आगे देखें, यानी आज ही देखे या शुरू में देखे इस गेज का। ये कौन सा गेज है ये तो जानते ही होंगे, मालूम हो गया होगा, लेकिन इसका अब यहां पर पूछ रहे विधि क्या है। ये विधि क्या है? ये क्या है? चक। चक में ये थ्रेड काटा गया है और ये कौन सा गेज है? थ्रेड प्लग गेज। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ए थ्रेड रिंग गेज, बी स्क्रू प्लग गेज, सी स्क्रू पिच गेज और डी थ्रेड कैलिपर गेज, यानी स्क्रू थ्रेड प्लग गेज। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस गेज का उपयोग, इस गेज का उपयोग पूछ रहा है। तो ये थ्रेड क्या है? स्क्रू थ्रेड प्लग गेज है। स्क्रू थ्रेड प्लग गेज है, लेकिन उपयोग क्या है? इसको चेक करना। कहां? थ्रेड को, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिंग गेज का उद्देश्य क्या है? रिंग गेज रिंग के तरह, लेकिन उसके अंदरूनी भाग में थ्रेड कटे होते हैं। रिंग गेज का उपयोग क्या है? उद्देश्य क्या है? गेज क्या है? किसी चीज को चेक करना। रिंग गेज अंदरूनी भाग में इसका थ्रेड कटा हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है बाहरी व्यास की जांच करना, बाहरी व्यास की जांच होगा। बी दिया हुआ है छेद व्यास की जांच करना। रिंग गेज का उद्देश्य बाहरी व्यास की जांच करना, सही होगा? नहीं, छेद व्यास की जांच करना, ऑप्शन नंबर बी। सी दिया हुआ है टेपर शाफ्ट व्यास की जांच करना। टेपर होगा, रिंग टाइप का है? नहीं होगा। डी बाहरी थ्रेड की जांच करना होगा, वो बाहरी थ्रेड की जांच करना नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा बाहरी व्यास छेद व्यास की जांच करना, यानी हॉल के डायमेंशन को चेक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत त्रिज्या गेज में आकार की सीमा क्या है? व्यक्तिगत इंडिविजुअल रेडियस गेज तो देखे हमने। रेडियस गेज जो है एक स्टील की पत्ती की बहुत सारे भिन्न भिन्न रेडियस में बने होते हैं, जो एक सेट में वो सेट होते हैं। लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि व्यक्तिगत त्रिज्या गेज इंडिविजुअल यानी सिंगल है, उस गेज में आकार की सीमा क्या है? यानी ए स्टेप ऑफ 1 mm, बी स्टेप ऑफ 0.5 mm, सी स्टेप ऑफ
1.5 mm और डी स्टेप ऑफ 2 mm। तो व्यक्तिगत त्रिज्या गेज में आकार की सीमा जो है वो 1 mm सिंगल है। अगर किसी भी चीज को एक बार चेक करते हैं तो वो 1 mm का है, अगर दूसरा करेंगे तो वो भी 1 mm का ही अंतर में मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ये ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए गेज कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं क्या है। रिंग गेज गो, बी प्लग गेज नो गो, सी रिंग गेज नो गो और डी प्लग गेज नो गो। फिगर जो दिखाया गया है ये जो फिगर जो दिखाया गया है ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए, शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए गेज कौन सा है। इस गेज को पूछ रहा है कि कौन, इस गेज का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है रिंग गेज गो, सिंगल है, ये सिंगल है यानी रिंग गेज गो है। ऑप्शन नंबर ए सही है। रिंग गेज नो गो नहीं है, नो गो उसमें डबल रहता है, बीच में कटा हुआ ग्रुप रहता है। प्लग गेज नहीं है और प्लग गेज नो गो भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब घर्षक स्टिक्स के साथ बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है? यानी इसमें क्या पूछ रहा है? एब्रेसिव जो है स्टिक बेलनाकार सतह के प्रोफाइल फिनिशिंग यानी बेलनाकार सतह को फिनिशिंग करने के लिए कौन सा क्रिया किया जाएगा? कौन सा क्रिया क्या है? ऑप्शन में दिया गया है लेपिंग, बी होनिंग, सी ग्राइंडिंग और डी फाइलिंग। लेकिन यहाँ बेलनाकार सतहों पर जो है वो होनिंग क्रिया किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट अगले क्लास में फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।